हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि x एक असतत यादृच्छिक चर है जिसका प्रायिकता बंटन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यह हमें एक फलन के रूप में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ के एक अचर है, निम्नलिखित परिकलित कीजिए। हमें परिकलित करना है ई ऑफ एक्स, जिसे हम कहते हैं प्रत्याशा या फिर माध्य। ये हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न के लिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करते हैं, और यदि उससे संबंधित कुछ सूत्र होते हैं तो उन सूत्रों को भी यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे कि यदि हमें कोई प्रायिकता बंटन दिया जाता है तो उसकी सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। उसके बाद यदि हमें प्रत्याशा या फिर माध्य ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए भी सूत्र होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक। ये होता है एक्स आई पी आई। तो इसकी सहायता से हम इसका माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं यहाँ से, और मैं इसका प्रायिकता बंटन बना लेता हूँ। तो जो प्रायिकता प्रायिकता बंटन हम लोग इसका बना लेते हैं, जैसा प्रश्न में दिया गया है उसी तरीके से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम एक्स के मान, और यहाँ पर लिखेंगे इसके संगत प्रायिकता पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको एक्स आई भी लिख सकते हैं आप, इसको पी आई भी लिख सकते हैं आप। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या लगा के, इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई, या फिर इसे आप लिख सकते हैं पी आई, है ना, बात एक ही है। देखिए, यदि आपने x का मान एक रखा तो क्या आएगा, यदि आपने x का मान यहाँ पर एक रखा तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 2k। यदि आपने x का मान दो रखा तो दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3k। अब इसी प्रकार आप कितना रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं। तो तीन और एक कितना हो जाएगा, 4k के बराबर हो जाएगा। यदि आपने चार रखा तो चार और एक कितना हो जाएगा, पाँच। तो ये हो जाएगा 5k के बराबर। ठीक है, चार के बाद आप पाँच रखिए। यदि आपने पाँच रखा बच्चों तो आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाँच रखते क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10। तो ये हो जाएगा 10k। उसके बाद यदि छः रखा तो हो जाएगा 12k। छः रखने पर क्या आ जाएगा, 12k। उसके बाद यदि सात रखा तो सात रखने पर कितना आ जाएगा, 14k। 14k। और उसके बाद यदि अन्य रखा तो अन्य के लिए कितना है, जीरो है। तो ये हमने प्रायिकता बंटन तो यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम जानते हैं कि प्रायिकता बंटन के सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। तो इसी को हम यहाँ पर आधार बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि समेसन आई बराबर 1 से n तक पी आई किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो जोड़ लीजिए इन सबको, देखिए 2k 3k 4k 5k। 2k प्लस का 3k प्लस का 4k प्लस का 5k, ये जोड़ लिया हमने। उसके बाद 10 12 14 प्लस का 10k प्लस का 12k प्लस का 14k बराबर जीरो। ये जीरो नहीं बच्चों, एक है ना, गलती से जीरो लिख दिया है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक के। और अब इन सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने पर आएगा 50k बराबर एक। तो के बराबर कितना हो गया, 1/50 हो गया। इस मान की हमें आवश्यकता लगने वाली है, आप इसको रखिएगा याद। अब हम निकालते हैं इसका ई ऑफ एक्स, जिसे कहते हैं प्रत्याशा, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई पी आई के बराबर। तो देखिए सबसे पहले गुणा किसका होगा, यहाँ पर एक से गुणा होगा, एक से गुणा होगा 2k का, फिर प्लस 2 से गुणा होगा 3k का, उसके बाद 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा 4k का। एक साई का पी आई से गुणा कर रहा हूँ बच्चों, अच्छा 3 का 4 से, और फिर 4 का 5k से गुणा हो जाएगा। प्लस 4 का गुणा होगा 5k से, उसके बाद 5 का गुणा होगा 10k से। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 6 का गुणा होगा 12k से। उसके बाद 7 का गुणा होगा
14k से, और प्लस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 7 का 14 से गुणा होके। अब हम क्या करते हैं, सभी में से सबसे पहले तो k को कॉमन ले लेते हैं, और चाहे तो 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, अर्थात 2k को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। देखो यहाँ से 2k जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3। यदि यहाँ से 2 गया तो बच्चों 2 दूनी 4, तो 3 दूना 6 बचेगा यहाँ पर। आराम से देखिएगा, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2, 5 दूना 10 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 10। यदि आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 6 का गुणा 6 से कर लीजिए, ये हो जाएगा 36। फिर 2 का गुणा करेंगे तो 7 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 2k, ये हो जाएगा 3 और 6 9, और एक 10 और 10 20, 20 और 25, ये हो जाएगा 45। तो यहाँ तो हो गया 45। उसके बाद 49 है तो एक दे दो इसको, 50 और 30 85, ये हो गया 85। इसे और जोड़ लेते हैं, और अब के का मान भी रख देते हैं, तो 2 बटा के का मान कितना है, के का मान है 50, और इसको जोड़ लेते तो 5 और 5 10, 8 और 4 12, और एक कितना हो जाएगा 13। तो अब क्या करते हैं, इसको जीरो से जीरो भी काट देते हैं इसका। जीरो से जीरो काटेंगे तो 13 का पढ़ा 2 बार बोल दीजिए, देखो जीरो से जीरो तो कट गया, 13 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 26, और बटे में कितना आ जाएगा 5। और यही आपसे पूछा गया था, अर्थात ये आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।